हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। एज यू ऑल नो दैट कि मिशन मंजिल शुरू हो चुका है। अनाउंसमेंट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि अपना जो मिशन मंजिल है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन कर रहे हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स, वो भी फ्री। ओके, तो मैं हूँ राजश्री काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें अपन ने स्टार्ट कर दिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डीई अपन ने स्टार्ट कर दिया है। अभी जल्दी से डीई कंप्लीट करके अपने को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी जाना है, एनालॉग को भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्या कर देते हैं, डीई की कर देते हैं शुरुआत। जैसे आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में अनाउंसमेंट वीडियो था, उसमें सारा सिलेबस, सारे एग्जाम्स के बारे में और मैं कैसे ये मिशन मंजिल को करूँगी, आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अनाउंसमेंट वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है अपना आज डीई का। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुभारंभ जो है वो होता है बुलियन अलजेब्रा से। तो फर्स्ट वीडियो है अपना जिसमें अपन देखने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा। अब बुलियन अलजेब्रा में अपन एंड, नॉर और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा इंट्रो है वो ले लो। सेकंड वीडियो से जो लेक्चर नंबर 2 होगा तब मैं कुछ भी इंट्रो नहीं दूंगी, डायरेक्टली अपन स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा सुन लो। अब देखो, मिशन मंजिल में अपन ने क्या किया है, एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं अपन। जैसे आप सभी को पता है कि अपने 9 सब्जेक्ट है, तो अपन 9 सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले। ओके, अब फर्स्टली अपन ने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है, एक है डिजिटल और एक है एनालॉग। ओके, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग दोनों भी अपने को लेना है, तो अपन ने अभी क्या कर दिया, डिजिटल स्टार्ट कर दिया। अब डिजिटल थोड़ा हुआ कि अपन एनालॉग भी शुरू कर देंगे। जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि ये सारे जो कोर्स है उसके जो कुछ भी वीडियोस है वो किसके लिए यूज होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो कुछ भी होंगे उसके लिए आप ये सारे वीडियोस आप क्या करना है, आपको यूज़ करना है। फॉर बीएससी, सीएसआईआर, हाँ, आईआईटी एग्जाम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, महाराष्ट्र सेट की एग्जाम होती है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड वेरियस एग्जाम जैसे गेट हो गई, टीआईएफआर हो गया है ना, ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको ये कोर्स यूजफुल होगा। ये सभी को पता है, ये नॉलेज मैं अभी नहीं दूंगी। अभी अपन सिर्फ ये देखेंगे कि अपन ये कोर्स में क्या करने वाले। तो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो अपन करने वाले हैं। नॉट इवन एक भी पॉइंट अपने को नहीं छोड़ना है। अगर बाय चांस एक आधा पॉइंट मिस हो जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे कमेंट करके बता देना है कि ये पॉइंट मिस हो गया, तो अपन वो डेफिनेटली लेंगे। हाँ, लेकिन अभी अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है बुलियन अलजेब्रा और आप बोलोगे यूनिवर्सल गेट का, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अपन सीक्वेंसली जाएंगे, एक सीक्वेंस के साथ जाएंगे तो ही अपना काम बनेगा। ओके, अगर आपको कहीं आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट छलांग लगाई तो आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, आप गिर भी सकते हो, बैलेंस जो है वो आपका बिगड़ सकता है। ओके, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो अपन अभी फर्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं, बुलियन अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले। ओके, ये सारा हो गया। और हाँ, थ्योरी के साथ साथ अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो अपन हैंड बाय हैंड जैसे जैसे थ्योरी लेंगे, जैसे अभी बुलियन अलजेब्रा मैं पढ़ाने वाली हूँ। अब बुलियन अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बुलियन अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देख लिया तो आपके 3.5 मार्क फिक्स हो गए सीएसआईआर में। क्यों? क्योंकि बुलियन अलजेब्रा पर एक जो क्वेश्चन है वो फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने पिछले वीडियो में सब मार्किंग सिस्टम बता दी थी आपको, 22 to 25 मार्क्स के लिए आता है और उसमें बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स क्वेश्चन है, मतलब उसी इस पे फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। पीवाईक्यूज के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपना 60 to 70% सिलेबस हो गया कि एक पीवाईक्यूज की अपन सीरीज निकाल देंगे। अब पीवाईक्यूज की सीरीज तो निकलेंगी, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम होगा वैसे वैसे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्वेशन मैं दूंगी। अब आप फर्स्ट लेक्चर देखो ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, मुझे बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए इतना सारा इंट्रो था। अब नेक्स्ट वीडियो से इतना इंट्रो नहीं दूंगी मैं, अपन स्टार्ट कर देंगे डायरेक्टली। ओके, बुलियन अलजेब्रा अपने को स्टार्ट करना है तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब बुलियन अलजेब्रा क्या है ये अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि जॉर्ज बुली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इम्प्लीमेंट किया बुलियन अलजेब्रा को। मतलब बुलियन एक अलजेब्रा रिले स्विचेस के साथ में उसने कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव किए, कुछ लॉज ड्राइव किए, उसको एक अलजेब्रा, जैसे वो अलजेब्रा आपको सब्जेक्ट तो पता है जिसमें
फॉर्मूलेज लॉज को ऐसे पुटअप किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो विद द हेल्प ऑफ स्विचेस उसने एक जॉर्ज बुली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट की लॉज को। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा काय के लिए होता है, क्या यूज़ है? बुलियन अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिक्स टाइप है कि जो अपन एनालाइज करते हैं डिजिटल गेट्स एंड सर्किट के लिए। बुलियन अलजेब्रा इज a mathematics we use to analyze the digital gates and circuits। गेट्स और सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, और इसे अपन लॉज ऑफ बुलियन भी बोलते हैं। वी कैन यूज दिस लॉज ऑफ बुलियन टू बोथ रिड्यूस एंड सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। अपन क्या करते हैं, जो बुलियन के लॉज है वो बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट ज़्यादा है। तो अगर आपको लॉजिक गेट्स की संख्या कम करनी रही तभी अपन यूज़ करेंगे बुलियन अलजेब्रा को। सपोज आपके पास एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया है जिसमें अपन 4 to 5 लॉजिक गेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस एक्सप्रेशन को लॉज ऑफ बुलियन मतलब बुलियंस के लॉज से अपन क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, एक छोटा फॉर्म लाएंगे और लॉजिक गेट्स की भी संख्या क्या हो जाएंगी, फिर कम हो जाएगी, और फिर आपको इजीली वो कंस्ट्रक्ट करते आएंगे। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा इज देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, एक सिस्टम है मैथमेटिक्स की जो कि पूरी बेस्ड है लॉजिक्स पर, दैट हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ रूल और लॉज। उसके एक अलग ही रूल्स है, लॉज है, और जो कुछ भी वो लॉज है वो अपन रिड्यूस करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन से। ओके, अब ये तो सब बेसिक हो गया, अब मैथमेटिकल फॉर्म आने वाला है। और एक बात, जैसे एनालॉग में आपको सर्किट आ गया तो आप पूरा की पूरा एनालॉग कर सकते हो, नेटवर्क थ्योरी, सर्किट मीन्स नेटवर्क थ्योरी अगर आपको आ गया तो एनालॉग आप पूरा कर सकते हो। वैसे ही बुलियन अलजेब्रा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि ये ना किया तो आपका कुछ भी होगा नहीं, मतलब ये अगर आपको नहीं आएगा तो आपका पूरा की पूरा डिजिटल गया काम से, ऐसे समझ के चल लो। ओके, इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलने वाला। ओके, अब अपन डायरेक्ट जाएंगे बुलियन अलजेब्रा पे। अब बुलियन अलजेब्रा पे मैंने पहले नॉट दिया है, तो यहाँ पर नॉट गेट, एंड गेट ये नहीं बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ एक बता रही हूँ, आपको लॉज के फॉर्म में बताना है कि जो बुलियन लॉज है उसमें क्या है। अब नॉट जो है, नॉट आपको सभी को पता है कि ऐसे शो करते हैं नॉट को, है ना। तो ये जो नॉट है वो अभी मैं यहाँ पर वो कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अपन गेट्स, जब यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने वाले हैं, स्विचेस पढ़ने वाले, तब ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझ के लेना है। नॉट मीन्स क्या, कॉम्प्लीमेंट। नॉट मीन्स क्या, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास ए है तो ए का क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है। नॉट मीन्स क्या, कॉम्प्लीमेंट। इन्वर्टर और अनकंट्रोल इन्वर्टर भी उसको बोला जाता है। नॉट को क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल इन्वर्टर, इन्वर्टर और कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। अब नॉट में सिंपल क्या होता है, नॉट का मीन्स उल्टा हो जाता है। मतलब आपको पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो है, गेट्स जो है, वो अपन 1 और 0 से करते हैं, बाकी तो कोई नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास नॉट में 1 बार। 1 बार मीन्स आपके पास आ जाएगा 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने करना चाहा तो हो जाएगा 1। जैसे ए का ए बार हो गया तो ए बार का क्या हो जाएगा आपके पास, ए। दिस इज सिंपली अ नॉट, सिंपल नॉट है। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि अपन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले। मैं मिनिमम 12 क्वेश्चंस आज अपन इस लेक्चर में करेंगे। ओके, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो PYQs भी है, एग्जाम्स में आए वाले। अब एंड क्या होता है और क्या होता है। अब एंड में क्या होता है, एंड मीन्स डॉट। एंड किससे डिनोट करते हैं अपन, डॉट से। और जो है वो अपन डिनोट करते हैं प्लस से। ओके, एंड मीन्स डॉट, और मीन्स प्लस। ओके, अब सपोज टू बी आपके पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0 0 1 1। ओके, और यहाँ पर मेरे पास है 0 1 0 1। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 0.0, 0 का एंड किया है 0 के साथ। ओके, 0.1। ओके, 1.0 और 1.1। तब एंड में क्या होगा, एंड में होगा मतलब एंड 0 है तो ये हो जाएगा 0। ओके, एक 0 है, दूसरा क्या है 1 है, तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ओके, 1 है 0 है तो 0 मीन्स क्या, जब तक दोनों भी 1 नहीं आते, दोनों भी 1 नहीं आते तब तक यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। किसमें, एंड में। और यहाँ पर क्या होगा 1। वैसे ही और में क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0 + 1 =
1 प्लस 0 इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू। अब क्या है और में प्लस 0 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो एंड आप किससे याद रख सकते हो, एंड को डॉट बोलते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब डॉट मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लीकेशन है, 0 से मल्टीप्लीकेशन है, 0 से मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 0 0 0। और यहाँ पर 0 तो है नहीं, 1 इंटू 1 है, इसलिए क्या हो गया 1। सिंपल याद रखने के लिए, ओके समझा। अब यहाँ पर देखो और मीन्स क्या है, एडिशन। ओके, अब 0 प्लस 0, यहाँ पर दोनों 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब इसमें से 0 प्लस 1 रहा तो क्या मिलेगा 1, 1 प्लस 0 रहा तो भी मिलेगा 1, 1 प्लस 1 रहा तो भी मिलेगा 1। मतलब एडिशन हो रही है ना कुछ तो प्रोडक्ट मिल रहा है, 0 तो नहीं हो रहा है। ओके, कोई एक भी चीज़ अगर है, सपोज टू भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आपको कभी भी मिलेगा कि नहीं, 2 मिलेगा, कोई ना कोई नंबर मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। 0 कब मिलेगा, जब दोनों भी 0 रहे तभी आपको 0 मिलेगा। तो वही जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको याद रखनी है, एंड और में। समझा आपको, ये क्लियर है। अब मैं बताती हूँ कि ये जो चीज़ है, मैंने गेट्स छोड़कर डायरेक्टली ऐसे सिर्फ नंबर्स लेकर क्यों आपको बताया। ओके, तो ये जो चीज़ है वेरिएबल के साथ भी वैसा ही होगा। अब 0 इंटू ए किया, अगर आपने 0 इंटू ए किया तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, 1 इंटू ए किया तो आपको क्या मिलेगा ए मिलेगा। ओके, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा ए इंटू ए अगर किया तो आपको क्या मिलेगा ए मिलेगा, फॉर वेरिएबल्स के लिए। ओके, और ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट किया, अगर सपोज टू बी, अब ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, अगर ये 0 है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। या फिर ये 1 है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि एंड में होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब डॉट। ओके, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 0 होगा। तो आपको ये वेरिएबल्स के लिए ये क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। ओके, समझा, क्लियर है। अब और में देखो, और में अगर आप वेरिएबल्स लेके चलो, अगर मैंने ए एक वेरिएबल लिया तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ए, फिर क्या होगा 1 प्लस ए, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, और के लिए क्या होगा 0 प्लस ए हो जाएगा ए, 1 प्लस ए कितना होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 1। अब यहाँ पर 1 प्लस ए 1 क्यों होगा, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ए है, ए क्या है वेरिएबल है, तो ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक तो 1 प्लस 0 होगा या फिर 1 प्लस 1 होगा। तो 1 प्लस 1 के लिए भी क्या मिलेगा 1, 1 प्लस 0 के लिए भी क्या मिलेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। ए प्लस ए, अब ए प्लस ए है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा ए। ओके, ए फिर कोई भी रहो, अगर 0 रहा तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, और 1 प्लस 1 क्या होगा 1, इसलिए ए प्लस ए। अब ए प्लस ए बार है तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, या फिर ये 1 है तो ये 0 होगा, तो एडिशन में क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा। समझा, सॉरी, यहाँ पर एडिशन में क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ओके, कोई भी 1 होगा। ओके, 0 प्लस 1 रहा तो 1 मिलेगा, 1 प्लस 0 रहा तो भी आपको 1 मिलेगा। ये क्लियर है। यहाँ पर एंड और फॉर द वेरिएबल्स, नंबर्स के लिए भी बता दिया और वेरिएबल्स के लिए भी बता दिया। क्लियर है यहाँ पर। अब अपन देखेंगे कि जो बुलियंस लॉ है वो क्या है। मैं अभी अपन ने जो कुछ भी देखा ना वो एक बुलियन टेबल मैंने फॉर्म किया है, उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब देखो ये क्या है, यही सब चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको दिए वाली है। a प्लस 1, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि a प्लस 1 है, अगर a क्या हो सकता है, एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो 1 के साथ 1 ऐड किया तो भी आपको 1 मिल रहा है, 0 के साथ 1 ऐड किया तो भी आपको 1 मिल रहा है। ओके, अब 1 मिल रहा है तो a इन द पैरेलल विथ क्लोज, यहाँ पर जो उसकी स्विचिंग सर्किट है वो आपको ऐसी मिलेगी। ओके, अब ये जो है वो इतना एक्सप्लेनेशन का आपको काम नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज बोलकर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। दिस इज एन एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको अभी तक बताया नॉट एंड और उतना ही याद रखा तो भी चलेगा। ये सिर्फ वही है, सिर्फ आपको जो वेरिएबल्स के साथ जो दिए वाले वो एक स्पेशल लेकर यहाँ पर बताए हुए है। आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल कर रखना है तो रख लो, और अगर नज़र के बाहर निकालना है तो निकाल लो। जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो सिंपल में छोटे इसमें बताया, ये सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ है। ओके, समझा,
यहाँ पर आप देख लो, अपन डायरेक्टली अब मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की और उसके पहले अपन क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेंगे। ओके, फिर अपने को क्वेश्चंस करना है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। ओके, अब आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास है F इक्वल्स टू A प्लस बी और इधर है आपके पास A प्लस सी। ओके, अब ये जो A है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये A और B और C हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको, A इंटू A प्लस B इंटू सी। अब A इंटू A है, A का मल्टीप्लीकेशन A के साथ आपको क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, है ना। अभी अपन ने देखा ना, A इंटू A क्या मिलेगा, A मिलेगा प्लस B C। ओके, समझा, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो है वो अपन करेंगे सिस्टमैटिकली प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो अपन देखने वाले। ओके, ये मैंने सिंपल याद रखने के लिए ट्रिक बोलकर आपको बताया, अब इसका प्रूफ अपन देखेंगे। ओके, प्रूफ में अपन देखेंगे आपके पास क्या है, अपने पास F इक्वल्स टू आपके पास है A प्लस बी इन ब्रैकेट A प्लस सी। ओके, आपके पास ये है। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, A इंटू दिस ब्रैकेट एंड देन B इंटू दिस ब्रैकेट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, A इंटू A प्लस सी प्लस B इंटू A प्लस सी। क्लियर है यहाँ पर सभी को, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर क्या करोगे आप, इसको कर दोगे इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, A इंटू A प्लस A इंटू सी प्लस B इंटू फिर B को इस ब्रैकेट के हर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई, तो B इंटू A प्लस B इंटू सी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि A इंटू A क्या होता है आपका, A इंटू A होता है A। अगर A जो है वो जीरो रहा, A अगर क्या रहा, जीरो रहा, तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। और अगर A जो है वो आपका वन रहा, तो वन इंटू वन वन रहा, तो मीन्स A इंटू A क्या मिल गया आपको, A। ओके, A प्लस AC प्लस BA प्लस BC। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो A प्लस AC है, तो मैं यहाँ से क्या ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ कॉमन, A को मैंने कॉमन लिया तो वन प्लस C प्लस, अब यहाँ पर क्या है, B इंटू A प्लस BC। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया, फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन प्लस C इक्वल्स टू वन मिलेगा। वन प्लस सी इक्वल्स टू वन कैसे मिलेगा, देखो अगर C की वैल्यू जीरो रही, C की वैल्यू क्या रही, जीरो रही, तो वन प्लस जीरो क्या मिलता है आपको, वन। ओके, अगर C की वैल्यू वन रही तो आपको वन प्लस वन भी क्या मिलता है, वन, मतलब C पे डिपेंड करेगा ना वो, तो वन प्लस सी क्या मिल जाएगा आपको, वन। तो A इंटू वन प्लस बी ए प्लस बी सी। क्लियर है। तो आपके पास क्या मिल गया, A प्लस बी ए प्लस बी सी। क्लियर है यहाँ पर। अब अपन क्या निकाल लेंगे, A कॉमन, तो A कॉमन निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस बी प्लस बी सी। अब वहाँ पर वापस ऐसे ही B प्लस वन प्लस बी क्या हो जाएगा आपके पास, वन प्लस बी होगा आपके पास वन, तो आपको ये क्या मिलेगा, A इंटू वन प्लस बी सी। तो ये जो है उसी का मीनिंग क्या हो जाएगा, A प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। यहाँ पर आपको क्लियर है, मतलब आपके पास इसका आंसर जो है वो क्या मिला, F इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस सी का जो आंसर है वो आपको मिला ए प्लस बी सी। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है वो आपको याद रखना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम है वो आपको क्लियरली याद रखना है, क्योंकि अभी अपन जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको ये थ्योरम का यूज होने वाला है। ओके, अब अपन एक एग्जांपल लेंगे जो कि आया हुआ है गेट एग्जामिनेशन में। ओके, गेट का एक क्वेश्चन लेंगे और मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ PYQs भी लेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे आपके कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन गेट वाला ही ले लेते हैं। ओके, तो मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, आपके पास क्वेश्चन है मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। और हाँ, जब आप मिनिमाइज करोगे एक्सप्रेशन को तब एक आप नोटबुक पेन निकाल लो, क्योंकि ये जो है पूरा सॉल्वेशन पार्ट है तो आपको लिखकर बताना पड़ेगा और वहाँ पर नोट कर लिख लो कि अगर सपोज टू बी n वेरिएबल्स है, क्या है, n वेरिएबल्स है, तो n माइनस वन वेरिएबल जब तक सेम नहीं आते तब तक आप कॉमन नहीं निकाल सकते। सपोज आपके पास है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस सी बार बी ए। ओके,
ऐसा कुछ आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला कि इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो। तो जैसे अपन कॉमन निकालते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या है, 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है और इसमें भी 3 वेरिएबल्स है। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब 3 रहेंगे तब आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर जो आप कॉमन निकालोगे वो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो 3 - 1 मतलब कितने, 2 वेरिएबल्स आप कॉमन निकाल सकते हो, तभी आप कॉमन निकालोगे। जैसे सपोज टू बी आपने ये दोनों में से, अब यहाँ पर बी है तो ये बी कॉमन है, तो आप बी कॉमन निकाल कर ए बार सी प्लस सी बार ए, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको 2 वेरिएबल्स कॉमन होना चाहिए। जैसे इन दोनों में ए बी सी प्लस ए बार बी सी में बी सी मतलब 3 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स कॉमन है, तो आप बी सी कॉमन निकाल लो, ए प्लस ए बार लिख लो, ऐसा लिख सकते हो। तो नोट कर कर लिख लो, इफ n वेरिएबल्स आर इक्वल देन n - 1 शुड बी कॉमन, इफ n वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल देन देयर इज नो सच टाइप ऑफ रूल। अगर ऐसा रूल नहीं है, सपोज टू बी ए बी सी है प्लस ए बार बी है, ओके, तो ऐसा ये कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, ये कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। तो ये 3 वेरिएबल्स है और ये 2 वेरिएबल्स है, तो इसके लिए कोई भी रूल नहीं है ऐसा। आप इसमें से इजीली बी को कॉमन निकाल लो और ए सी प्लस ए बार लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्वेश्चंस जब करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, वैसे टेंशन मत लो। ओके देन, अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका गेट एग्जामिनेशन में आने वाला है, आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स बार यू प्लस वी इक्वल्स टू 1, और आपके पास जो ऑप्शंस है वो दिए वाले हैं u, ओके, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू दिए वाली है 1, इफ x इक्वल्स टू 1 आपके पास ऐसा दिया हुआ है। ओके, ये आपके यहाँ z है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो आपको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इजी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब आपको क्या बोला है, x इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 रख लो। ओके, अब यहाँ पर x के जगह 1 लिख लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश जेड, ओके, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, z प्लस, अब 1 बार है तो 1 का बार u प्लस v इक्वल्स टू 1। अब 1 का बार क्या हो जाता है, 0, मैं 0 कर लूँ यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या बोला है, 1 प्लस वाई बार, 1 प्लस वाई बार जेड, ओके, और यहाँ पर क्या बोला है, z प्लस 0 इंटू यू प्लस वी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा, 0 होगा। 0 इंटू ए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो u प्लस वी जो है वो क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z प्लस 0 इक्वल्स टू 1। अब z प्लस 0 है, अब देखो क्या बोला था मैंने कि अगर z जो है वो सपोज टू बी 1 है और 0 है तो वो पूरा की पूरा उस पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा। मतलब 1 प्लस 0 भी आपके पास 1 आएगा और 0 प्लस 0 जो है वो भी क्या आएगा, आपके पास 0 होगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, z पर डिपेंड करेगा। तो z प्लस 0 आप क्या लिख सकते हो, z लिख सकते हो। तो आपके पास ये क्या हो गया, 1 प्लस वाई बार जेड इंटू जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, यहाँ तक समझा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 1 प्लस वाई बार जेड, 1 में अगर आपने कोई भी a वेरिएबल को ऐड किया तो आपके आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ओके, क्लियर है। वाई बार जेड है कि कुछ भी रहा, वाई बार जेड की वैल्यू कोई भी रही तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर इजीली क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1z इक्वल्स टू 1। अब 1 इंटू जेड मीन्स z इक्वल्स टू 1, तो ऑप्शन है आपका z इक्वल्स टू 1 इज राइट। अब लेकिन देखो यहाँ पर ट्रिक कैसे देते हैं, गेट में क्वेश्चन आने वाला है, इजी तो नहीं होगा, अब इतना इजी अपन ने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन z इक्वल्स टू 1 है, ऑप्शन है कि आपके पास z इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेकिन
z इक्वल्स टू 0 है, z बार इक्वल्स टू 1 है। अगर मैंने z को बार लगा दिया, तो z बार इक्वल्स टू 1 का बार मीन्स क्या हो जाएगा 0, तो z बार इक्वल्स टू 0 इज योर राइट आंसर। अगर आपने ये सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया z इक्वल्स टू 1, आप सोच में पड़ जाओगे अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स अपन करने वाले हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका वही है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है x प्लस एक्स बार वाई। ओके, अब x प्लस एक्स बार वाई है। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, a प्लस बी सी। देखो मैंने अभी आपको एक ये बताया था, ये एक फॉर्म में है a प्लस बी सी है, तो a प्लस बी सी को अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से क्या लिखा था, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम से। तो अब यहाँ पर a प्लस बी सी है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? फिर x प्लस एक्स बार है। अब देखो, अगर x अगर 0 रहा तो x बार क्या होगा, 1 होगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर आपका x इक्वल्स टू 1 है और x बार क्या हो जाएगा, फिर 0 रहेगा, तो इन दोनों की भी एडिशन है, तो क्या होगा, 1 होगा। तो x प्लस एक्स बार जो है वो आपका क्या मिल गया, 1, और यहाँ पर मिल गया आपके पास x प्लस वाई। तो आपका जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, अभी इससे ज़्यादा मिनिमाइज तो अपन नहीं कर सकते, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू, अगर 1 इंटू एक्स प्लस वाई है तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ओनली x प्लस वाई। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन, इज योर व्हाट, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि 1 इंटू ए जो है वो आपका क्या आता है, a आता है, इस वजह से। समझा? क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो ऐसे ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जिसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आपके पास एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डैश, एच डैश प्लस वाई और एच डैश प्लस वाई डैश। समझा? अब आपके पास ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जो थ्योरम है वो 2 टाइम्स लगेगा। मैं पेन चेंज कर देती हूँ, आई थिंक येलो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई और x प्लस वाई डैश में ये जो x है वो कॉमन है। अभी अपन ने रूल क्या देखा था, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी सी। वैसे ही अपन इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आपका a क्या है, x है, प्लस बी सी क्या है, y इंटू वाई डैश लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट। ओके, अब ये जो आपका फर्स्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब फिर देखो यहाँ पर क्या है, x डैश प्लस वाई एच डैश प्लस वाई डैश, यहाँ पर x डैश एच डैश क्या है, कॉमन है, तो वही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं आप, एस बार डैश कुछ भी बोल लो, प्लस y इंटू वाई बार। क्लियर है? यहाँ पर समझा आपको ये? अब देखो यहाँ पर क्या है, y इंटू वाई बार, y इंटू वाई बार, y इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो y अगर 1 रहा तो वाई बार क्या हो जाएगा, 0। तो किसी को भी मल्टीप्लाई 0 से किया, एक तो कोई भी वैल्यू 0 होंगी, अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 0। तो आपको ये सिंपली क्या मिल जाएगा, x प्लस 0 इंटू एक्स बार प्लस यहाँ पर भी 0। अब देखो कोई भी नंबर में 0 को ऐड किया तो कुछ नहीं, अपन ने क्या बोला था, x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बार प्लस 0 क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, तो x इंटू एक्स बार। अब देखो x इंटू एक्स बार है, x इंटू एक्स बार, अगर x 1 है तो x बार क्या होगा, 0, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। ओके, अगर x जो है वो 0 है और x बार जो है वो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो आपके पास आंसर जो है वो क्या मिला, 0। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर दिस इज 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, प्रॉब्लम सॉल्वेशन करना है, आप पेन पेंसिल लेकर बैठो, जो कुछ भी आपको नोटबुक लेना है लेकर बैठो और नोट्स साथ में सॉल्व करो। ओके, कुछ क्वेश्चन आई थिंक होमवर्क भी देना चाहिए मुझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क देते आता है कि
नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, बाद में देखेंगे होमवर्क, उसके आगे का देंगे। ओके, अब देखो फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन है आपके पास f इक्वल्स टू आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। ओके, फिर आगे है आपके पास a प्लस बी प्लस सी बार, और फिर उसके बाद में आपके पास है a प्लस बी बार प्लस सी। ओके, क्लियर है, समझा आपको। अब इसको सॉल्व करना है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी को पकड़ेंगे x, a प्लस बी को क्या पकड़ेंगे x, लेट a प्लस बी इक्वल्स टू x। तो आपके पास जो f है वो क्या हो जाएगा, x प्लस सी बार, और यहाँ पर जो है आपके पास a प्लस बी बार प्लस सी, वैसे की वैसा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपन इजीली क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में क्या होता है, x जो है वो आपका कॉमन होता है और c इंटू सी बार कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा x प्लस c इंटू सी बार, दिस इज योर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस बी बार प्लस सी। अभी अपन ने देखा तो c इंटू सी बार जो है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर c 1 रहा तो सी बार क्या होगा 0, या फिर c 0 रहा तो सी बार क्या होगा 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट है ना यहाँ पर, तो डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास मिलेंगे x प्लस 0, और यहाँ पर मिल जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी। अब देखो x प्लस 0, अगर x प्लस 0 है, अगर x की वैल्यू 1 रही तो 1 प्लस 0 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और अगर x की वैल्यू 0 रही तो 0 प्लस 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन x जो वैल्यू रहेगी वो ही आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। ओके, और ये क्या है, a प्लस बी बार प्लस सी। अब x की जो वैल्यू है वो खोल दो, यहाँ पर x अपन ने क्या बोला था, a प्लस बी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी बार प्लस सी। क्लियर है यहाँ पर सभी को, यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन नहीं निकालना है, अब यहाँ पर भी क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाना है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम कैसे लगेगा, बी बार प्लस सी को एक ही पकड़ना है, बी बार प्लस सी को क्या पकड़ना है, एक पकड़ना है। जैसे यहाँ पर बी बार प्लस सी को अगर अपन ने सपोज टू बी वाई पकड़ लिया, तो ये ए तो कॉमन है, तो फिर अपन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू वाई लिखते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी। क्लियर है, सिंपल था, कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम तो आपको मैंने बता ही दिया था कितना सिंपल है। ओके, यहाँ पर समझा। अब इसको और सॉल्वेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी है, तो इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी बार प्लस बी इंटू सी। अब b इंटू बी बार है, मैंने क्या बोला था, अगर b अगर 0 है तो b बार 1 होगा, b अगर 1 है तो b बार 0 हो जाएगा, मतलब क्या है, अल्टीमेटली आंसर 0 आना चाहिए। तो a प्लस 0 प्लस बी सी। अब a प्लस 0 है, किस, a प्लस 0 क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, तो a प्लस बी सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, a प्लस बी सी। समझा, क्लियर था, कुछ भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के अलावा कुछ भी लगाया हुआ नहीं है। अब जो 5th क्वेश्चन है वो है आपका होमवर्क। अब 5th क्वेश्चन जो होमवर्क है उसमें बस यही स्टेप फॉलो करना है आपको, एक कंसीडर करना है x इक्वल्स टू एक कुछ तो भी वैल्यू जो है आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाना है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ओके, आप आंसर आपको नहीं आया तो आप कमेंट कर मुझे पूछ लेना, मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता दूंगी। ओके, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर व्हाट, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है, हिंट भी दे देती हूँ, a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, देन है आपके पास a बार प्लस बी बार प्लस सी, और देन है आपके पास a बार प्लस बी प्लस सी बार। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, a बार प्लस बी बार को आप x पकड़ लो। ओके, a बार प्लस बी बार को आप x पकड़ लो और सॉल्व कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, स्क्रीनशॉट निकालना है, राइट डाउन करना है, कर लो। ओके, अब अपन एक क्वेश्चन लेंगे जो TIFR में पूछा हुआ है, लेकिन आप देख के हंसोगे कि सचमुच ये क्वेश्चन TIFR में पूछा गया है कि नहीं। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा।
ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि f इक्वल्स टू है आपके पास a प्लस ए बार सी, इसको मिनिमाइज करना है। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर a प्लस ए बार प्लस सी है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, खोल देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार इंटू ए प्लस सी। क्लियर है। अब a प्लस ए बार है तो a प्लस ए बार, a अगर 0 है ए बार 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 भी क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है, और 0 प्लस 1 भी 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, समझा, और a प्लस सी। तो आपका आंसर जो है वो क्लियरली क्या है, a प्लस सी। एक सेकंड नहीं लगा मुझे, ये सिर्फ राइट डाउन करने में, आंसर में इतना टाइम लगा नहीं तो देखकर आप आंसर बता सकते थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाए, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। f इक्वल्स टू, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, b बार प्लस बी सी बार। ओके, अब ये जो है पूरा बेस है, और ये क्वेश्चन जो है वो देखो, मैंने एक गेट का तो बता दिया, एक TIFR का बता दिया। जब अपन PYQs देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, आगे भी कितना इंपॉर्टेंस है इसका। ईजी समझ के छोड़ना मत, सिली मिस्टेक कर देते हो आप। और बुलियन अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन फिक्स है, आप कोई भी पेपर उठाकर देख सकते हो। इसको भी क्या करना है, सेम प्रोसेस है। क्या करना है, बुलियन अलजेब्रा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को उल्टा करके लगा दो, b बार प्लस बी सी बार है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसा होगा क्या, b बार प्लस बी। अब आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम तो उल्टा, अब भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, फिर आप ऐसे कैसे ले रहे हो, b बार प्लस सी बार। तो यहाँ पर देखो, याद रखना, एक ये है थ्योरम 1 प्लस 2 3 है, 2 3 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 2 3 है, तो इसका आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। ओके, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम का टाइप है, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये ऐसा आ सकता है। ओके, तो b बार प्लस बी, वही सेम कंडीशन, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा b बार प्लस सी बार। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका, वही b बार प्लस सी बार। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया था कि अगर आपके पास a प्लस बी सी है, अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। वही टाइप आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम आपको, हाँ यहाँ पर मैंने हिंट बता दी आपको याद रखने के लिए। ओके, क्लियर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, ऐसे ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 7 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है। आपके पास क्या है, f इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम आपको नहीं लगा सकते। मैंने जो आपको नोट बोली थी, आपको मैंने नोट क्या बोली थी कि आपको वेरिएबल्स काउंट करने। अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कितने हैं, 3, मतलब n की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 3। तो n-1 मतलब 3 - 1 कितने होगा, 2। 2 वेरिएबल्स कॉमन जहाँ पर है वहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो। अब 2 वेरिएबल्स यहाँ पर कॉमन कहाँ है, देखो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए बार बी बार सी बार, तो ए बार बी बार, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ये मिल गए कॉमन। अब ये 2 वेरिएबल्स कॉमन होने के बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को कॉमन निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, ए बार बी बार कॉमन निकाल लो, क्या मिल गया आपके पास, सी बार प्लस सी प्लस। अब यहाँ पर देखो बी ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार कॉमन नहीं है, ओनली आपके पास कॉमन कुछ भी है कि यहाँ पर नहीं है, तो आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। क्लियर है। ओके, सी बार प्लस सी क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बार सी बार। क्लियर है यहाँ पर सभी को। ओके, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि
अगर वेरिएबल सेम नहीं रहे तो कोई भी रूल नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं रहे तो कोई भी रूल नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये 2 वेरिएबल्स है, ये 3 वेरिएबल्स है, इसमें से कॉमन आप ए बार को निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ए बार को निकाल लिया कॉमन, तो मेरे पास बचा बी बार प्लस बी सी बार प्लस आपकी ये जो टर्म है वो वैसे ही रहेगी, ए बार बी बार सी बार। समझा, क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ए बार बी, अब यहाँ पर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम नहीं, अब यहाँ पर इसको करना है आपको सॉल्व। अब डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या लगाना है, अंदर लगाना है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार वैसे की वैसा। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या हो जाएगा, बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी बार, ऐसा ही है, ओके, प्लस ए बी बार सी बार। देखो ये कैसा था आपका, ए प्लस बी सी अगर आपके पास है तो आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी होना चाहिए, ओके, वही यहाँ पर मैंने लगाया, क्लियर है। अब वापस बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, बी बार प्लस बी है, बी बार प्लस बी होगा आपका 1, बी बार प्लस बी क्या होगा आपका 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो, ए बार 1 बी बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी बार, क्लियर है। अब 1 इंटू समथिंग, 1 इंटू कुछ भी रहा, अगर 1 इंटू कुछ भी रहा तो 1 होता है, मैंने आपको बताया था ना, 1 इंटू ए अगर है तो आपके पास क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, बी बार प्लस सी है ए आपका, ओके, तो ए बार बी बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी बार, क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब स्पेस नहीं होने की वजह से मैं क्या करती हूँ, ऊपर का थोड़ा सा करती हूँ इरेज, ओके ओके। अब यहाँ पर आपके पास क्या कर देंगे अपन, ए बार को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर जो है ए बार सी बार और ए बी बार सी बार में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हो सी बार, ओके। यहाँ पर आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, सी बार। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, तो कोई भी रूल नहीं है, तो ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस ए बी बार इंटू सी बार, क्लियर है यहाँ पर। अब अंदर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेशन। अभी जो मैंने यहाँ पर रूल बताया था वही देखो, यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है, मैंने अभी इरेज नहीं किया, वही यहाँ पर आप लगा दो, क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस यहाँ पर क्या होगा फिर आपके पास ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू सी बार, इस दोनों को भी सी बार, ओके। अब ए बार प्लस ए क्या होगा, ए बार प्लस ए क्या होगा, ए बार प्लस ए जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस 1 इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू सी। अब 1 इंटू कोई भी रहा तो वही आता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार इंटू सी, क्लियर है यहाँ पर सभी को, ओके क्लियर है। तो ये बस इसी को, सॉरी यहाँ पर क्या है, सी बार है, बस इसी को खोल दो, क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर व्हाट फाइनल आंसर। क्या है आपका आंसर, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार, ओके क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 अपना हो चुका है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम है, आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके पास है, हाँ कमेंट कर मुझे बताना जो कुछ भी मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं वो बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है, देखो मैं आपको हिंट देती हूँ कि
थ्री वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स हैं, तो इसमें 2 कॉमन होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 2 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर BC और BC कॉमन आता है, तो यहाँ पर BC कॉमन निकालो और फिर उसको सॉल्व करो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लोगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हुआ तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। तो ये राइट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब बस क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हुआ कि अपना वीडियो हो जाएगा एंड। ओके, फिर आज के लिए इतना काफी होगा। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू आपके पास है a प्लस बी बार a बार प्लस बी एंड a बार प्लस b बार। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। बस इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएंगे आपके पास a इंटू ए कर लो, चलेगा ऐसे भी क्या, तो a इंटू ए प्लस b इंटू बी बार। ओके, a इंटू ए प्लस b इंटू बी बार, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इंटू बी बार। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा a बार प्लस बी इंटू बी बार। क्लियर है? कैसे आया? अभी अपन ने इतने सारे क्वेश्चन किए, आपको समझ गया होगा। ओके, अब b इंटू बी बार क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 0। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? b इंटू बी बार 0, तो ये क्या हो जाएगा? a बार प्लस 0। अब किसी में भी 0 ऐड किया तो वही नंबर रहेगा, तो a और यहाँ पर रहेगा a बार, तो a इंटू ए बार क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वापस से 0। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक लेंगे और फिर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने को लॉजिकल वेन डायग्राम देखनी है और बहुत कुछ देखना है आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास है f इज इक्वल्स टू a बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है, वही लो 3 वेरिएबल्स है तो 2 कॉमन होने चाहिए, तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी कॉमन है, इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो वो वैसे ही आ जाएगा a बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी ले लो कॉमन, ए बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? सी प्लस सी, सॉरी सी बार प्लस सी। अब सी बार प्लस सी जो है वो 1 होता है, बहुत बार हो गया अपना। ओके, तो आपके पास क्या मिल गया? ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ओके, अब देखो यहाँ पर जो है वो 3 वेरिएबल्स है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, तो कोई भी लॉ नहीं लगेगा, तो इसमें से अपन a कॉमन निकाल लेंगे। तो a बार बी सी प्लस a कॉमन निकाल लिया, b बार सी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? b। ओके, अब ये जो है वो एक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव के जैसे दिख रहा है, a प्लस बी बार सी, ऐसे है ना, उस टाइप का दिख रहा है, बस उसको वहाँ पर लगा दो, क्या हो जाएगा? ए बार बी सी प्लस, यहाँ पर अपन कैसे लिखते हैं इसको? ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ए इन ब्रैकेट बी प्लस बी बार प्लस इंटू बी प्लस सी। ओके ओके, समझा आपको है? तो b प्लस बी बार कितना होता है, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बार बी सी प्लस a इंटू 1 बी प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू कुछ भी रहा तो वही नंबर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? a बार बी सी प्लस a इंटू बी प्लस सी। अब बस a को मल्टीप्लाई कर दो b से और c से, तो आपके पास क्या हो जाएगा? a बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। क्लियर है यहाँ पर सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? क्या अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर से अपन निकालेंगे ये सी को कॉमन, इसमें से सी और इसमें से सी को कॉमन। अब देखो सी को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा? ए बार बी प्लस ए। ओके, ए बार बी प्लस ए
इंटू सी प्लस ए बी। अब यहाँ पर भी वापस से कौन सा लॉ लगेगा, यही लॉ, ये वाला जो है वो यहाँ पर लगा दो। अब क्या हो जाएगा फिर आपके पास ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को सी प्लस ए बी। क्लियर है? मैं ये थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ओके, तो आपके पास जो है अभी आपके पास क्या है, ए प्लस ए बार ए प्लस बी इंटू क्या है सी प्लस ए बी। ओके, अब ए प्लस ए बार कितनी बार हो गया, 1। ओके, ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा तो वही नंबर, तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है ना। ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। तो दिस इज योर मिनिमाइज एक्सप्रेशन, दिस इज योर व्हाट, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। और यही जो एक्सप्रेशन है ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये फुल एडर का भी एक्सप्रेशन है। दिस इज फॉर फुल एडर। जब आप फुल एडर सीखोगे तब भी मैं आपको ये एक्सप्रेशन बताऊंगी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क दिए हैं। अगर आपको होमवर्क जम जाता है तो आप कमेंट कर कर बता देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, दोनों भी क्वेश्चन में से कोई भी एक आधा नहीं जमता है, नहीं आता है आपको सॉल्व करते, आंसर रॉन्ग आ रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो कि आपका आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो चलो यहाँ पर आज का बहुत हो गया। आज बूलियन अलजेब्रा के अपन ने 11 प्रॉब्लम्स देख लिए। 11 में से 2 होमवर्क थे, 9 प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किए। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है वो भी देख लिया। ओके, तो स्टे डिटरमाइंड, अपने काम को लेकर डिटरमाइंड रहिए और कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन देखेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।